बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की पॉडकास्ट में मेरे साथ शारिक साहब हैं। शारिक साहब का ताल्लुक ल्यूमिनी कंपनी से है। ल्यूमिनी सोलर इन्वर्टर्स, बैटरीज और ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स बना रहे हैं और पाकिस्तान में भरपूर तरीके से पिछले कुछ सालों से ये इस ब्रांड को चला रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम शारिक साहब से पूछेंगे। शारिक साहब वेलकम, अपने ऑन ग्रिड इन्वर्टर के बारे में हमें बताएं। थैंक यू सो मच वकास साहब। अच्छा वकास साहब, ये हमारे पास ऑन ग्रिड इन्वर्टर होते हैं जो कि G2 प्रो सीरीज़ और G3 सीरीज़ के इन्वर्टर हैं। हमारे पास 10 किलोवाट से लेकर 10, 15 एंड 20 किलोवाट तक G2 प्रो आता है, जो कि यहाँ आपके सामने ये रखा हुआ है, और 30, 40 एंड 50 किलोवाट में G3 सीरीज़ का इन्वर्टर आता है। अच्छा, यही सेम इन्वर्टर मार्केट में G4 प्रो के नाम से भी बिक रहा है, बट द इन्वर्टर इज़ सेम। ये दोनों इन्वर्टर हमारे जो पूरी सीरीज़ है ये IP66 रेटेड इन्वर्टर है, और ये एक इसके अंदर बहुत अच्छा एक फीचर है कि ये 150% PV ओवर साइजिंग के साथ आते हैं। लेकिन वकास भाई, इसमें मैं एक चीज़ अपनी ऑडियंस को क्लियर करना चाहता हूँ कि जो 150% PV ओवर साइजिंग होता है ये लो सनलाइट रीजन्स के लिए होता है, जहाँ पे रेडिएशन की वैल्यू कम है। लेकिन जैसे हमारे शहर हैं, कराची हो गया, फैसलाबाद हो गया, लाहौर हो गया, मुल्तान हो गया, यहाँ पे अच्छी रेडिएशन फॉल होती है, तो यहाँ आप इनको 150% लोड ना करें। यहाँ आप इन्हें जो 1.3 जो स्टैंडर्ड होता है आप वहीं तक रखें। 150% का मतलब है कि जितना सोलर है उससे तकरीबन 1.5 टाइम ज्यादा। अगर 10 किलोवाट का इन्वर्टर है तो इसका मतलब उसके ऊपर 15 किलोवाट के पैनल लगा सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये उन इलाकों में जहाँ रेडिएशन कम है। अगर रेडिएशन अच्छी है आपके शहर में तो आप इसको फिर स्टैंडर्ड 1.3 तक ही लोड करें। अच्छा, इसके अंदर जो वकास भाई एक दो और जो मैं आपको फीचर बताऊँ इसके, कि ये एक तो ये सारे इन्वर्टर मल्टीपल एमपीपीटी के साथ आते हैं, और इसकी एमपीपीटी रेटिंग 20 एम्पियर से अप टू 40 एम्पियर तक जाती है। मतलब इसकी सिंगल एमपीपीटी 20 की हो गई है, यानी कि आप जो हाई एम्पियर वाले पैनल आते हैं मार्केट में, और जो बाईफेशियल मॉड्यूल होते हैं, जिनका आपको पता है जब बाईफेशियल गेन आता है तो वह एम्पियर अपना राइज करते हैं। तो अक्सर इन्वर्टर्स को मैंने देखा हीटअप भी हो रहे हैं। लेकिन सर इसकी जब एमपीपीटी 20 एम्पियर तो फिर ये हीटअप तो का जब इशू अगर आपका 17 तक भी चला जाता है, आप फिर आप ऑब्वियसली सिंगल स्ट्रिंग डालेंगे उसके ऊपर, फिर और जो 40 एम्पियर वाली एमपीपीटी उस पर आप डबल स्ट्रिंग लोड कर सकते हैं। तो उसमें जब आप ये एमपीपीटी की रेंज ज़्यादा है और जब वो 17 तक जाता है बाईफेशियल गेन के साथ, तो उसमें ये उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता है। That's great। और वारंटी कितनी दे रहे हैं आप? सर इसकी वारंटी हम अपने सारे दोनों प्रोडक्ट्स की 5 इयर्स की रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहे हैं। लेकिन वकास भी, अगर कोई छोटा इशू आता है, लेट्स सपोज किसी का MC4 टूट गया या डोंगल की जैक टूट जाती है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर वो पार्ट हम रिप्लेस कर देते हैं, पूरा यूनिट फिर उस पर रिप्लेस। ये बहुत अच्छी बात है, आपने वारंटी के टर्म्स एंड कंडीशंस को बड़ा क्लियरली इलेबोरेट किया, क्योंकि हमारे यहाँ पे वारंटी के नाम पे बहुत धोखाधड़ी चलती है। बेचते हुए तो सब लोग कह रहे होते हैं स्ट्रेट रिप्लेसमेंट ये वो, और बाद में कस्टमर के साथ बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो ये बड़ी बात है, आपने ऑनेस्टली बताया कि छोटा मोटा मसला होगा तो रिपेयरिंग और बड़ा मसला होगा तो रिप्लेसमेंट। तमाम इन्वर्टर्स के ऊपर सोल प्लैनेट लिखा हुआ है। सोल प्लैनेट क्योंकि मैंने देखा मार्केट में कुछ और भी ब्रांड्स हैं, उन्होंने इसके ऊपर से सोल प्लैनेट रिमूव कर दिया है। इसके पीछे कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रीजन नहीं है। आपने देखा, हमने अपनी बैटरी के ऊपर भी हम बताते हैं अपने क्लाइंट्स को कि एग्जैक्टली प्रोडक्ट किसका है। अच्छी बात है, उससे कस्टमर का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि एक इंटरनेशनली भी एक अच्छा बड़ा ब्रांड अटैच्ड है और लोकली भी उसके साथ एक ब्रांड अटैच्ड है, तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस और ज्यादा। क्योंकि देखिए वकास साहब, मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे कोई ना कोई पीछे OEM ही कर रहा है। अगर कंपनी बता रही है ना हम तब भी, और नहीं बता रही है तब भी, लेकिन हम अपने क्लाइंट्स को क्रिस्टल क्लियर पिक्चर दिखा के देना चाहते हैं कि जी ये जो प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट है, और जो इसका इंटरनेशनल मार्केट में जो इसकी सीरीज का नाम है, लेट्स सपोज ये G3 सीरीज का इन्वर्टर है, तो हमने इसको लोकल लेवल पे भी G3 सीरीज ही का नाम दिया हुआ है। ये G3 की जो मोबाइल एप्लीकेशन और इसकी दोनों की एक ही मोबाइल, दोनों की कॉमन एप्लीकेशन है, बस इनके अंदर वेरिएंट्स का फर्क है। और हमारा जो 50 किलोवाट वाला इन्वर्टर है उसके अंदर आपको सेपरेट 4 एमपीपीटीज मिल जाती हैं, जिसमें मैक्सिमम 40 एम्पियर की है और एक 32 एम्पियर की एमपीपीटी आपको मिलेगी। ये बताएं इनके अंदर बिल्ट इन सेफ्टी की क्या पोजीशन है? AFCI फीचर, एंटी आई लैंडिंग, आजकल ये फीचर्स हर कस्टमर मांग रहा होता है। सेफ्टी की बड़ा अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछा है। सेफ्टी के लिए इसके अंदर देखें, SPD लेवल पे तो दोनों साइड पे टाइप 2 लगी हुई है, AC एंड DC बोथ। अच्छा, अब आ जाते हैं बाकी जो रिवर्स पोलैरिटी और ग्राउंडिंग फॉल्ट प्रोटेक्शन और एंटी आइलैंडिंग फीचर, ये सारे फीचर इसके अंदर मौजूद हैं। AFCI इसके अंदर नहीं है, वो ऑप्शनल फीचर है इसका, लेकिन इसको छोड़ के जो सारे फीचर हैं वो सब के सब इसके अंदर मौजूद हैं। अच्छा, और मैं आज की इस वीडियो में मैं चाहूँगा कि जो रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस इसकी जो है वो भी मैं आपके साथ लेकर आया हूँ, ताकि मैं आपको सिर्फ इसकी फीचर्स बताऊँ नहीं। अच्छा, रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस देखने के लिए इन्वर्टर के ऊपर स्क्रीन तो है नहीं, तो हम इसको कैसे देख सकेंगे? सर इसकी अपनी ऐप है, एप्लीकेशन मोबाइल ऐप पे सब कुछ देख सकते हैं। मोबाइल ऐप के ऊपर सब कुछ आता है। मैं उसी के स्क्रीनशॉट्स कुछ लेकर आया हूँ, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको स्क्रीन पे भी ये बताएं कि इसकी मोबाइल ऐप के लिए इसकी जो वाईफाई डिवाइस है वो क्या हमें पैसों की लेनी पड़ेगी, अलग से परचेज करनी पड़ेगी, या इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट है? ये
हम अपने जो हमारे जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट बॉक्स के अंदर वाईफाई डिवाइस मिलती है। और साथ साथ वकास भाई इसके जो स्मार्ट मीटर्स हैं वो भी हम आपको ल्यूमिने के स्टोर से ही आपके हमारे कस्टमर्स को मिल जाते हैं। 2 स्मार्ट मीटर जैसा कि कैमरे में सामने रखे हुए हैं, एक हमारा इंटरनल सिटी वाला स्मार्ट मीटर है जो G2 Pro के साथ चलता है, और एक एक्सटर्नल सिटी वाला स्मार्ट मीटर है जो 30 किलोवाट से ऑनवर्ड इन्वर्टर के साथ चलता है। ये आप सेपरेटली हमसे परचेज कर सकते हैं, लेकिन स्टिल आपको स्मार्ट मीटर लगाने की जरूरत नहीं है। ऑफिशियली इसके साथ रजिस्टर हुआ हुआ, इसके एड्रेस पे डिजाइन हुआ हुआ स्मार्ट मीटर आपको ल्यूमिने के ऑफिशियल स्टोर से मिल जाएगा। दैट्स ग्रेट। और तीनों फेजेस में अगर डिसबैलेंस लोड है तो भी वो मैनेज करेगा, तो भी वो मैनेज करेगा। इसी ये तो फायदा ही बेसिकली स्मार्ट मीटर का सर यही होता है। हमें फिर रियल वर्ल्ड हाँ सर, इसके ऊपर मैं आपको इसमें ये दिखा दूं कि सर स्टार्ट में कहा था कि मैं रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, और ये मैं इंशाल्लाह इसको स्क्रीन पे भी हम डिस्प्ले कर देंगे इसकी डिजिटल फॉर्म में। ये हमारा एक रियल स्क्रीनशॉट है प्लांट का। ये 20 किलोवाट वाला इन्वर्टर है। मैंने दोनों की एक परफॉर्मेंस के कर्व निकाले, G2 Pro का भी निकाला है और G3 का भी निकाला है। दिस इज आवर G2 Pro सीरीज 20 किलोवाट इन्वर्टर। ये कराची में DHA में इंस्टॉल्ड हुआ है। इसके इन्वर्टर के साथ क्लाइंट ने 24.57 किलोवाट की पीवी लगाई हुई है। सर ये डाटा अगर आप देखें, इसमें ये 4 फरवरी 2025 का डाटा है। और सर वकास भाई आप भी माशाल्लाह काफ़ी एक्सपर्ट हैं इसमें। फैब एक विंटर सीजन के अंदर काउंट किया जाता है। सर इस फैब के महीने में भी इन्वर्टर जो DC आउटपुट और AC आउटपुट जनरेट कर रहा है वो 19.93 किलोवाट पे इन्वर्टर पीक कर रहा है। और अगर आप यहाँ देखें वही सेम डे है 4 तारीख, दूसरा महीना 4 तारीख, उस पूरे दिन में इन्वर्टर ने 127.8 यूनिट जनरेट करे। और अगर आकाश भाई मैं इसका स्पेसिफिक यील्ड निकालूं तो वो 5.2 बनती है। सर्दी के महीने में अगर एक इन्वर्टर आपको 5.2 यील्ड निकाल के दे रहा है तो गर्मी में तो यकीनन वो इससे कहीं ऊपर चला मार्च अप्रैल में तो और ज्यादा बेहतर और ऊपर जाएगा। ये इसी का वकास भाई मैंने ना स्ट्रिंग कर्व भी सेम डे का, अगर आप यहाँ गौर करें तो सेम डे का मैंने इसका एम्पियर का भी कर्व निकाला है और वोल्टेज का भी कर्व निकाला है। आप यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर 14 की 3 स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं। चूंकि ये हमारा डुअल MPPT इन्वर्टर है 20 किलोवाट वाला, क्लाइंट ने एक MPPT पे डबल स्ट्रिंग लगाई हुई है और एक पे सिंगल लगाई हुई है। और सिस्टम जो है वो जिस पे सिंगल लगी हुई है 11 एम्पियर जनरेट हो रहा है, और जिस पे डबल लगी हुई है वो 22.81 पर इसकी MPPT इन्वर्टर संभाल रहा है। ये फ़ायदा है सर, जब मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि इसकी MPPT रेटिंग हायर है, तो ये इसका रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस है। और टाइम भी देखें आप 12:19 का, एग्जैक्ट उसी टाइम का जिस टाइम पे वो वाली प्रोडक्शन हो रही थी। अच्छा वकास भाई, साथ साथ इसके अंदर मैंने अपने G3 सीरीज को भी कवर किया है। दिस इज आवर G3 सीरीज इन्वर्टर। ये एक 50 किलोवाट का इन्वर्टर है। फैसलाबाद में ये साइट इंस्टॉल है हमारी सर, और 50 किलोवाट के इन्वर्टर पे 52.6 किलोवाट की पीवी लगाई है। इट मीन्स कि अभी इसमें अच्छी खासी गुंजाइश बाकी है पीवी लोड करने की। अगर आप गौर करें वकास भाई तो ये डाटा भी मैंने 25 जनवरी 2025 का उठाया हुआ है, यानी कि वही मैंने देखिए समर सीजन में परफॉर्मेंस दिखाने का कमाल नहीं है, मैं विंटर में आपको दिखाना चाहता हूँ। विंटर का सीजन है और इन्वर्टर 12 बजे के करीब 45.45 किलोवाट पे पीक कर रहा है। 52 की पीवी लगी हुई है और 45 की जनरेशन आ रही है आपके पास। और अगर उसी दिन का आप प्रोडक्शन निकालेंगे सर तो ये 243 यूनिट्स एक दिन में प्रोड्यूस किए, जो कि अगर आप इसकी स्पेसिफिक यूनिट निकालेंगे तो इसकी 5 पॉइंट समथिंग इसकी स्पेसिफिक यील्ड बनेगी। और ये 5 की जो स्पेसिफिक आउटपुट है ये हम समर्स में एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। ये जनवरी के महीने में यार ये पूरा डाटा साथ, ये इसका भी सर स्ट्रिंग कर्व भी मैंने निकाला है। इसके ऊपर भी क्लाइंट ने 18 की 5 स्ट्रिंग्स लगाई हैं। तो अगर आप ये देखें वकास भाई, ये लाइन जितनी भी MPPTs के कर्व हैं ये इन्होंने एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन फॉलो की है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। ये इस इन्वर्टर की रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस है। अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच शारिक, आपने इतनी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दी है। नॉर्मली लोग हमारे पास इन्वर्टर्स लेके आ रहे होते हैं तो वो उसकी तारीफें कर रहे होते हैं, ये बहुत अच्छा है, उसका बहुत अच्छा फीडबैक है। शारिक आप आए हुए तो आपका फायदा उठाते हैं। हमें थोड़ा सा हमारे यूजर्स को ये भी बताएं कि लोग आजकल एक ही स्ट्रिंग के अंदर, वैसे तो हमारे इन्वर्टर्स जितने भी इन्वर्टर्स होते हैं उनकी रेंज, वोल्टेज इनपुट रेंज क्योंकि 1000 वोल्ट तक होती है, तो 1000 वोल्ट तक लाने के लिए लोग 19 या 20 की भी एक स्ट्रिंग बना लेते हैं। तो हाउ डू यू रेकमेंड इट? सर बिल्कुल, हमारा खुद का भी इन्वर्टर 1000 वोल्ट पे रेटेड है, लेकिन अगर आप इसके ग्राफ्स देखें सर और इसकी रिकमेंडेशन पढ़ें तो देखें जब आप MPPT की वोल्टेज रेंज से बाहर निकल जाते हैं, इन्वर्टर के अंदर एक MPPT की वोल्टेज रेंज भी दी होती है जो नॉर्मली 850 वोल्ट होती है। आपका VOC 850 वोल्ट की हद तक होना चाहिए। तो अक्सर लोग ये यहाँ पे मिसकंसेप्शन में आते हैं कि देखें हमेशा ज़्यादा ज्यादती अच्छा नहीं होता। तो आप जब उसको ज़्यादा लोड करते हैं, जैसे ही इन्वर्टर अपनी उस रेंज से बाहर जाता है, बजाय इसके कि वो आपको अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दे, वो आपको बुरा परफॉर्मेंस निकाल के देना शुरू कर देता है। तो इसलिए हम भी ये रेकमेंड करते हैं कि जो आपको 150% की जो चीज़ दी जा रही है वो ठंडे इलाकों के लिए दी जा रही है, उसको वहीं इस्तेमाल करें। दूसरा, इससे फ़ायदा ये है कि आप बाइफेशियल लगा सकते हैं। आज आपने इन्वर्टर लिया, आज से 4 साल बाद जो 700 वाट का भी पैनल चल रहा होगा, चूँकि आपकी MPPT 20 एम्पीयर तक, ये फ़ायदा आप तब भी इन्वर्टर चेंज किए बगैर पैनल चेंज कर सकते हैं। लेकिन स्टिल नंबर ऑफ पैनल्स इन अ स्ट्रिंग,
अगर आप उसको MPPT की रेंज में रखेंगे आपको वो ज़्यादा अच्छी यील्ड निकाल के देगा। जैसे मैंने आपको अपना पहला केस दिखाया कराची वाला, उसमें आपने गौर करें 14 की 3 स्ट्रिंग्स लगाई हुई है, वो इन्वर्टर 19.93 पे पीक कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके जो वोल्टेज रेंजेस जब वो पीक पे भी आ रहा है तो MPPT के रेंज के अंदर रह रहा है। दैट्स इट। लास्टली मुझे ये बताएं कि वारंटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वारंटी सेंटर्स कहाँ से कहाँ पे ल्यूमिनी के क्लेम कैसे हो सकता है? सर वारंटी सेंटर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान के हर शहर में हो चुके हैं। हमारा लाहौर का वारंटी सेंटर जौहर टाउन में भी है, जौहर टाउन में मौजूद है, और हमारा पेशावर का वारंटी सेंटर कारखानों मार्केट में मौजूद है। हमारा मुल्तान का वारंटी सेंटर शहर के बीच में मौजूद है। फैसलाबाद में ऑलरेडी हमारा वारंटी सेंटर खुल चुका है। लास्ट कराची का रह गया, वो हम नेक्स्ट अगले महीनों में इंशाल्लाह वो भी ओपन कर देंगे। तो इस तरह हमने पाकिस्तान के हर बड़े शहर को वारंटी सेंटर से क्लेम कर दिया है। क्लाइंट खुद हमारे डोर स्टेप्स पे आए, गूगल पे लिखे, हमारे सारे वारंटी सेंटर गूगल पे आइकन पिन हुए हुए, वो आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे, और आप हमारे डोर स्टेप्स पे ला के दें और आपको वहीं से आपका प्रोडक्ट रिपेयर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच शारिक, आपने हमें टाइम दिया और बहुत टेक्निकल और यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी। अगर आप लोगों का कोई सवाल है, आप लोग ल्यूमिनी इन्वर्टर्स के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, बल्कि ल्यूमिनी इन्वर्टर ही नहीं, सिर्फ उसके अगर बैटरी के बारे में पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जो मुझे इन्फॉर्मेशन पता है वो मैं बता सकूँगा और शारिक साहब खुद भी रिप्लाई करेंगे। थैंक यू जी।